एकदम सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। देखो जरा आप ध्यान समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। इसको ड्राइव करेंगे तो ये एक डायग्राम है, जरा मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है बेटा, हमारे पास दो पॉइंट गिवन होते हैं। एक पॉइंट ले लिया मैंने P x1 y1 और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने Q x2 y2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालनी है बेटा, डिस्टेंस निकालनी है ना। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है बच्चों, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो PQ डिस्टेंस जो होगी इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये फॉर्मूला है आपका, वो क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि स्क्वायर है। अगर नेगेटिव टर्म आएगी तो स्क्वायर बना के क्या बना, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। y1 माइनस y2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके वैलिड है। अब यही फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। इसके लिए मैंने बेटा एक यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम बनाया है, जिसके अंदर दो पॉइंट्स को प्लेन पे लिया है, ठीक है। अब उसको ड्राइव किस तरीके से करेंगे वो हम अभी देखते हैं। तो इतना एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों, सबसे पहले हम जो है दो पॉइंट लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, हाँ, लेट टू पॉइंट्स, ठीक है, P x, y1 एंड Q x2, y2, ठीक है, ऑन अ प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ऑन अ प्लेन, ठीक है। दो पॉइंट ले लिए मैंने, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होगा ड्रॉ। देखो यहां पर क्या करेंगे, QM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। कौन सा एक्सिस बेटा, ये एक्स एक्सिस है ना, देखो QM ये एक्स एक्सिस से क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड PL परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये दोनों चीज मैंने ड्रॉ कर ली। और PN जो होगा वो ऑल्सो परपेंडिकुलर होगा बेटा किसके, QM के। तो ये यहां तक आप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें कुछ डेटा मैंने लिखा है बेटा, ये डायग्राम में जरा ध्यान समझिए, ठीक है। तो वो क्या क्या है, तो जैसे देखिए, जैसे हम बात करते हैं बच्चों कि जो हमारे PN है, ठीक है, ये हो गया P, ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट एक्चुअल में ये है, ये P पॉइंट ये है, ठीक है। तो देखो बेटा जो PN है हमारा, PN की वैल्यू देखो साफ साफ क्या है, देखो यहां से लेकर, देखो इस पॉइंट से लेकर यहां तक की दूरी x2 है और यहां से लेकर x1 है। तो ये वाली x2 माइनस x1 कैसे आएगी, अगर इसमें पूरी देखो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसमें से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ठीक है बच्चों। तो ये हम यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 P1 की वैल्यू। इस तरीके से बच्चों हमारा जो ये होगा Q1, ठीक है। Q1 को देखो, Q1 क्या है बेटा, यहां पर देखो यहां से लेकर यहां तक जो है y2 है और यहां से लेकर यहां तक, मतलब Mn की वैल्यू क्या है, y1। तो जो हमारा है, अगर मैं इस बड़े वाले में से इतना पार्ट हटा दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, y2 माइनस y1, ठीक है। अब इसमें तो y2 बड़ी है, डिस्टेंस बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को हटाएंगे ऑलवेज, ठीक है। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अब आप ये भी लिख सकते हैं यहां पर कि हमारे पास जो है OL की वैल्यू जो है वो x1 है, ठीक है। और जो है OM की जो वैल्यू है वो x2 है, ठीक है। और आपके पास ये जो है QM जो है वो आपका y2 है, और जो है आपका PL या फिर NM जो है, एक ही बात है, देखो PL या NM दोनों बराबर बराबर है, तो कुछ भी ले सकते हो, वो y1 है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को बच्चों, ठीक है। ये सारा जो गिवन डेटा था वो मैंने लिख दिया। अब आप क्या करोगे बेटा, अप्लाइंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल QPN, इसमें क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, और पहले मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का मेरा जो सेक्शन है बेटा, जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें जाके देखें, पाइथागोरस थ्योरम मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। तो देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। देखो पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगाते हैं, जब ट्रायंगल के अंदर एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो तो वहां पर क्या लग जाएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये 90 डिग्री से सामने वाला ये हाइपोटेनियस, इसे कर्ण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। तो क्या होता है बेटा, PQ का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, इक्वल्स टू Q1 का स्क्वायर
प्लस पी एन का स्क्वायर। ये हमारा क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम है। अब जो हमारे पास वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, यही तो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, इसे एज इट इज रहने दीजिए। ठीक, क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू देखो जरा, क्यू एन की वैल्यू y2 माइनस y1 है हमारे पास का स्क्वायर। पी एन की वैल्यू देखो बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, उधर जाके क्या चढ़ जाएगा बच्चों, रूट चढ़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आगे सभी को बच्चों, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो यही हमारा क्या है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको। अब इसमें एक दो कंडीशन बन सकती है कि अगर ये पॉइंट थोड़ा अगर मान लो ओरिजिन पे आ जाए तो क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, थोड़ा शिफ्ट हो जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, तो ये देखते हैं हम जरा बेटा। अगर हमारे पास थोड़ा सा मैं रब कर दूं, ठीक है, अगर मान लो ये पी पॉइंट है, मैं यहां पे लिख देता हूं इफ पी पॉइंट्स लाइज ऑन ओरिजिन, इस पी पॉइंट लाई ऑन ओरिजिन। अगर पी पॉइंट ओरिजिन पे लाई कर गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0। तो अब देखो जरा बेटा, यानी कि हमारे पास यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ध्यान से देखिए जरा, x1 और y1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 0 हो गई। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ y2। ठीक है, ये 0 हो गया तो खत्म, और ये भी 0 हो गया तो खत्म, तो हो गया x2। अब इस y2 और x2 को x और y लिख लीजिए, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। तो ये एक आपका फॉर्मूला डेवलप हो गया। और यही चीज मैंने क्या बताई थी, अभी मैंने आपको पीछे जो वीडियो में बेटा एक्सप्लेन किया है, हमारे पास जो डायरेक्शन एक्सिस है, हमारे पास डायरेक्शन एक्सिस में मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपको कि भाई एक नॉर्थ डायरेक्शन में इतने किलोमीटर है, एक ईस्ट डायरेक्शन में इतने, तो टोटल डिस्टेंस बताओ। तो वहां पर बेटा यही चीज यूज हुआ था। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से अब जो है आगे हम इस पे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहां पर अब जो है हम क्वेश्चन करेंगे, ये एक एग्जांपल डील करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल पे डील करेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। अब इस पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो एक ए पॉइंट हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया बच्चों, बी पॉइंट हो गया। ये एक ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं हमारे पास क्या है, ये 1,7 और ये हमारा क्या है 4,2। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, x1 y1 दे देते हैं और ये हमारा हो जाता है x2 y2। ठीक है, ये बेटा मैंने लेट करा है x1 y1, या आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेट नहीं करना। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था क्या होता है बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो बेटा मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं सर, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में देखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चा, 4 है, और x1 की 1 है, प्लस ये कितना है 2 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहां पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका क्या 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका बेटा 5 आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 25, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया बच्चों, ये आपका आ गया 34। ये आपका आंसर हो गया। यहां तक कोई डाउट बच्चों, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, ये मैंने एक बेटा एग्जांपल लिया, बेसिक एग्जांपल, जिसके बेसिस पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है बेटा उसका कहां यूज करते हैं। अब बेटा इसमें ना डिस्टेंस फार्मूले में बेटा कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके मतलब यूज होने वाली है चैप्टर में, तो मैं थोड़ा उसको डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप बेटा चैप्टर में इजी वे में आराम से इसको कर सकें। ठीक है, यहां तक क्या करें, आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, इसमें जो पहला पॉइंट है आपका डिस्टेंस फॉर्मूले में, वो है हमारा कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, अब ये कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट क्या होता है बेटा, इसको थोड़ा समझेंगे। ये कोलिनियर क्या होता है कि बेटा क्या है, व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स lie on a same line then they are called the collinear of points। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, 1 2 3, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए A B C, अगर ये एक ही लाइन में लाई करते हैं तो ये क्या हो गया, हमारे
कोलिनियर पॉइंट हो गए। तो अगर हमें चेक करना हो बच्चों कि ये कोलिनियर पॉइंट है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, तो इसके लिए 3 कंडीशन होती है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, वो किन्हीं जो अगले दो पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, सपोज मैं इसे AC ऐसा ले लेता हूं कि भाई ये तो बड़ी डिस्टेंस है, तो AC जो होगा हमारा वो होगा AB प्लस BC। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मान लो C आपने यहां लिख दिया, B यहां लिख दिया, तो ऐसे भी हो सकता है ये कि AB इक्वल्स टू, ठीक है, AC प्लस BC, या फिर आपने कोई और नाम चेंज कर दिया, ठीक है, आपने BC ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा बेटा AC प्लस AB। तो ये 3 कंडीशन आपकी है, किस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कोलिनियरिटी चेक करने का एक तरीका है कि हमारे पास देखो इन दोनों का सम जो है AB प्लस BC इक्वल टू, अगर AC आ गया तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है बच्चों। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है बेटा, क्या आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका इक्वी डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इक्वी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स। ये इक्वी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स क्या है बच्चों, सपोज कहता है ये एक P पॉइंट है हमारा x, y, वो 2 पॉइंट्स है हमारे, कौन से बेटा, A और B। 2 पॉइंट्स हमारे कौन से बेटा, A और B, ठीक है। A हमारा हमने ले लिया मान लो x1 y1, ठीक है, और ये ले लिया हमने x2 y2, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि बेटा जो P पॉइंट है, ठीक है, जो P पॉइंट है हमारा वो इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे, समान दूरी पे है A और B से। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें ऐसी कंडीशन बनती है कि हमारे पास PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। यानी कि ये PA PB क्या है बेटा, डिस्टेंस, यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस, यानी कि ये बेटा जो PA के बीच में डिस्टेंस होगी और जो PB के बीच में डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। इसी को हम बोलते हैं बेटा इक्वी डिस्टेंस। तो इसका कंसेप्ट भी बेटा क्वेश्चन में आप डील करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि सपोज ये X पर्सन है और ये Y पर्सन है, तो X मेरे से 5 मीटर की दूरी पे, Y भी मेरे से 5 मीटर की दूरी पे, तो हम दोनों क्या है, आप मतलब वो दोनों मेरे से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। इस तरीके से एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा आता है आपका ट्राइंगल। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, ट्राइंगल। तो उसको ट्राइंगल को देखते हैं जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो बच्चों ट्राइंगल में हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, यहां पर जो ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर हम जानेंगे कि बेटा हमारा कि ट्राइंगल 3 पॉइंट जो है हमारे वो ट्राइंगल के हैं या नहीं है, वो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखो ट्राइंगल होने के लिए क्या कंडीशन है, किन्हीं भी 2 साइड जो है AB प्लस AC ले लो, उनका सम किन्हीं भी AB प्लस AC जो है वो BC से ज्यादा होना चाहिए, किन्हीं भी 2 साइड, ये कंडीशन बन सकती है। या फिर आपके पास AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, ये बन सकती है। या फिर आपके पास BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, ये वाली कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो किन्हीं भी 2 साइड का सम जो है बच्चों वो थर्ड साइड से अगर ज्यादा आता है डिस्टेंस का, तो वो क्या कहलाता है, एक ट्राइंगल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों, ट्राइंगल कहलाएगा। अब नेक्स्ट है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल, हिंदी में इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कंडीशन बननी चाहिए बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज में कंडीशन बननी चाहिए किन्हीं भी 2 साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे AB और AC बराबर हो जाए, थर्ड साइड में कोई मतलब नहीं है, AC और BC बराबर हो जाए, ठीक है। या फिर हमारे पास AB और BC बराबर हो जाए, तो ये कंडीशन बनेगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, आइसोसेलेस कहलाएगा। यानी कोई भी 2 मतलब कोई भी हमारे जो ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी 2 साइड्स हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो हमारी क्या कहलाती है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है, ठीक है बच्चों। चले आगे, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होना चाहिए बेटा, एक तो एंगल हमारा 90 डिग्री का हो, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, कैसे प्रूफ करोगे, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये अगर हमारा आ जाता है तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। बेटा ये सब पॉइंट जो है ये कोऑर्डिनेट है, आप इस टेंशन मत लीजिएगा। ऐसा है देखो x1 y1, ठीक है, x2 y2, इनके बीच में डिस्टेंस x3 y3 है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि भाई AC लिया तो AC के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो वैल्यू आएगी, मान लो सपोज में रूट में 5i, ठीक है, ऐसे ही मान लो ये 3i रूट में और ये रूट में 2i, तो इनका स्क्वायर अगर इसके बराबर हो गया तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। अब आता है नेक्स्ट बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो सिंपल फंडा है, अगर ABC है तो तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए, हमारी तीनों साइड क्या हो जाए बच्चों, इक्वल हो जाए, यानी कि AB BC और
CA, तो वो हमारा क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। इनमें सब में डिस्टेंस फार्मूला लगेगा बेटा, सब में क्या लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। चलो बच्चों अब फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे डील करते हैं जरा हम क्वाड्रिलेटरल्स पे, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। देखो बच्चों अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं, ये आपका 7.1 में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है पैरेललोग्राम, सबसे पहला हमारा क्या है बेटा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे बच्चों, AB इक्वल्स टू DC हो जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगर ये बराबर आता है, या AD इक्वल्स टू BC हो जाता है। तो अगर ये बराबर आते हैं तो ये पैरेललोग्राम है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ये आपस में, अब डिस्टेंस देख लेना डायग्राम बना के, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बात करी जाए तो बच्चों रेक्टेंगल में भी, अब आप कहोगे रेक्टेंगल भी तो सर वही चीज है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया, देखो आप, ठीक है। आपको लग रहा होगा रेक्टेंगल, देखो बेटा एक रेक्टेंगल जो होता है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो ये जरूरी नहीं है। रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन है, रेक्टेंगल के लिए कंडीशन है बेटा, आमने सामने की जो साइड्स हैं हमारी वो तो बराबर हो, ठीक है, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर हो, और उसके डायगोनल भी बराबर होने चाहिए। डायगोनल भी क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि AC इक्वल्स टू क्या हो, DB हो। डायगोनल का मतलब विकर्ण, डायगोनल का मतलब क्या होता है हिंदी में बच्चों, विकर्ण होता है, ठीक है। अब स्क्वायर की बात करी जाए तो स्क्वायर में क्या होगा, सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। AB इक्वल्स टू BC, और ये DC और ये AD, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और क्या इक्वल होना चाहिए बच्चों, और होना चाहिए उसके डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। और क्या होने चाहिए बच्चा, डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो ये कंडीशन लगेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम रोम्बस की बात करें जाए बच्चों, तो रोम्बस में सिर्फ और सिर्फ सारी हमारी, ये देखो रोम्बस होता है, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इसको आयत कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये आयत होता है, ये वर्ग होता है, ठीक है। और ये हमारा सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान से देखें, ठीक है। और ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें बेटा रोम्बस की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सारी साइड्स क्या होती हैं बच्चा, बराबर होती हैं। सारी साइड्स क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं, ठीक है। ये हमारा रोम्बस है, जो आपने खाई है बेटा काजू कतली बर्फी, पतंग उड़ाई है, वो शेप है आपकी, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सारी साइड्स बराबर होती हैं। स्क्वायर के अंदर बेटा सारी साइड्स और डायगोनल बराबर होते हैं, ठीक है। अगर डायगोनल देखो भाई, मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं जितने भी रोम्बस है वो स्क्वायर हैं, बट सारे स्क्वायर क्या है, रोम्बस नहीं है, क्योंकि डायगोनल बराबर नहीं हो, कंडीशन को जरूरी कोई है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों आपको, ठीक है। चलिए तो यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखेंगे, डील करेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारा यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जब अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, मान लीजिए P, Q, ये पॉइंट है हमारा x1 और y1, ठीक है, ये पॉइंट हमारा x2 और y2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ठीक। एक हमारा जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, थर्ड पॉइंट है हमारा, मान लो B, A ले लो चलो, ठीक है, वो x, y है, ठीक। ये थर्ड पॉइंट जो इन दोनों पॉइंटों को बेटा किसी भी रेशो m/n में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है, तो बताओ मुझे थर्ड पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला का यूज है बच्चों कि दो पॉइंट्स हैं, उसको एक तीसरा पॉइंट बीच में किसी भी रेशो में डिवाइड करता है, और डिपेंड करता है वो कि बेटा आपका मिड पॉइंट हो, मतलब कि 1:1 में हो, 2:3 में हो, किसी भी रेशो में हो। मतलब कि ये मैं कह सकता हूं कि मान लो ये यहां से मान लो 5 मीटर की दूरी पे, यहां से 3 मीटर की दूरी पे है, मान लो टोटल 8 मीटर है, तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो उस पॉइंट को निकालना, उस रेशियो को निकालना, ये सारा चीज हम इस सेक्शन फॉर्मूले में करेंगे। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनता है जरा देख लो। मान लो सपोज आपको ए कोई पॉइंट है वो निकालना है बच्चों, ठीक है, तो x, y हो गया, तो ये होता है बच्चा। तो याद करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। आपकी बुक में सिर्फ नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये ओनली उसके लिए बेटा, इंटरनली के लिए, इट इज ओनली फॉर इंटरनली पॉइंट्स, ठीक है। अगर इंटरनली वो बाइसेक्ट करता है तो, एक्सटर्नली करेगा तो बताऊंगा अभी,
इंटरनली, ठीक है। हिंदी में से विभाजन सूत्र कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा बेटा, m देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे mx2, ठीक है, और इसको इससे करेंगे nx1, और ऊपर वाले रेशो को लिख देंगे इस तरीके से प्लस करके, ठीक है। सेम my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई बच्चों। तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे क्रॉस होता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर बेटा यहाँ पर अगर सिर्फ आपसे ये पूछता है फॉर एक्सटर्नली, ये तो इंटरनली की बात करी जाए, अगर एक्सटर्नली पूछता है तो बस इसमें छोटा सा एक चेंज आता है बच्चों। वो क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, उस छोटे से चेंज को देखिए। देखो mx2 और nx1 तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, m और n ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर my2, ठीक है, ny1, ठीक है, और m और n इस तरीके से रहेगा। बस यहाँ पर एक चेंज ये है कि यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। ऊपर देखो प्लस है, नीचे क्या आ जाएगा बस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा कि सेक्शन फॉर्मूले की एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन क्या है और हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अब देखो इसी से एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाता है बच्चों, ठीक है, कि हमारे अगर ये पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट इसको m और n रेशो को 1:1 में डिवाइड कर दे, 1:1 में डिवाइड कर दे, सपोज मान लो m और n की वैल्यू में 1 रख दूं, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा वो देखते हैं जरा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, ठीक। मैं जरा ये एक्सटर्नली रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखो अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई m और n की वैल्यू जो है वो रेशियो क्या हो जाए बच्चा, m और n जो है m/n, अगर वो वैल्यू क्या हो जाए 1:1 हो जाए, तो जो हमारे पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, जो हमारे पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे, m तो हट गया, 1 हो गया, तो 1 की x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और n की भी वैल्यू 1 हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा बन गया। देखो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसी को बेटा क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहते हैं इसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं हिंदी में मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को। अच्छा एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आप लोगों को बेटा लगता है कि मैं इसका भी मतलब प्रूफ बताऊं, आप लोगों को इसका भी बताऊं कि ये कहाँ से आया फॉर्मूला, तो प्लीज आप लोग जो हैं वीडियो के नीचे कमेंट करें जरूर से जरूर कि सर मुझे इसका भी प्रूफ बता दीजिए, ठीक है। अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इसे नीचे कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो जो है इसकी प्रूफ की बना दूंगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा बेटा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, या फिर ये बोल सकते हैं हम केंद्रक, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लें। देखो बच्चों ये सेंट्रॉइड है, ये कैसे आता है ध्यान से समझेंगे। एक अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, एक हम क्या लेते हैं बच्चा, ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर हम ए पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ करें, मीडियन मतलब माध्यिका ड्रॉ करें, ठीक है, जो इन दोनों को बी दो बराबर भागों में बांटे, मान लो ये 10 सेंटीमीटर होगी तो ये 5 और ये 5, ऐसे ही यहां से एक मीडियन लें, ठीक है, ऐसे ही यहां से एक मीडियन लें। तो जो यहां पर बच्चों, एक मिनट, दो जो यहां पर बच्चों ये जो आपका इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, जो बच्चों यहां पर आपका जो पॉइंट होगा, ये जो इंटरसेक्ट करेगा, मान लो इसको दे दो आप M N और L, तो जो यहां पर जो पॉइंट होगा बेटा जो इंटरसेक्ट करेगा, G नाम दे दीजिए इसे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बेटा, सेंट्रॉइड कहेंगे, x, y कहेंगे। तो ये हो गया हमारा x1 y1, ठीक है, ये हो गया हमारा x2 y2 और ये हमारा हो गया x3 y3। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू है बच्चों, इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो किस तरीके से निकालते हैं बच्चों, देखेंगे जरा, ठीक है। तो G जो होता है, ये फॉर्मूला हमारा किस तरीके से आएगा, यहां पर बेटा फॉर्मूला आएगा आपका x1 x2 x3/3, ठीक है, y1 y2 y3/3। तो ये हमारा एक बेटा डेरिवेशन हो गई आपकी सेंट्रॉइड फॉर्मूले की, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट जो है बेटा हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, वो हमारा जो फॉर्मूला है बेटा वो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के अगर आपको रब कर देना, स्क्रीनशॉट लें बेटा प्लीज, किसी भी ट्राइंगल के आपको बच्चा अगर मान लो, ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है, वैसे तो आपको पता है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, अगर मान लो नॉर्मल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, और अगर आइसोलेसिस है तो हाफ रूट में स्क्वायर, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो √3/4a स्क्वायर होता है, इस तरीके से कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको क्या गिवन है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको अगर मान लो कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको अगर क्या गिवन है बेटा, कोऑर्डिनेट गिवन है ट्राइंगल के, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी और सी, ये हो गया हमारा x1 y1 कोमा, ये हमारा हो गया x2 y2 कोमा, ये हमारा हो गया x3 y3 कोमा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इसका जो एरिया होगा बच्चों वो क्या होगा, ध्यान से समझिए, ठीक है, वो होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं लिखूं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका एक हाफ आता है आगे, ठीक है, बाकी बेटा ये जो ड्राइव होगा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इस मतलब इस फॉर्मूले को भी ड्राइव करके बताएं, तो प्लीज आप वीडियो के नीचे जरूर से जरूर कमेंट करें, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कमेंट करेंगे, तो मैं इसकी डेरिवेशन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा अलग से प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास हाफ, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा बेटा, x1 और y2 माइनस y1, ठीक है, सॉरी y3, ठीक, फिर उसके बाद x2 और ये आएगा आपका y1 माइनस y3, ठीक है, सॉरी 3 आएगा 3 1, ठीक है, प्लस अब जगह है नहीं तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, x3 और यहां पर क्या होगा आपका 1 माइनस 2। अब ये मैंने मोड लगा दिया बच्चों, ये देखो मोड का क्या कंसेप्ट है, ये जो मैंने मोड लगाया इसका कंसेप्ट ये है बच्चों कि ये कभी भी जो एरिया होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, कभी भी जो एरिया होता है क्या होता है बच्चों, नेगेटिव में नहीं होता, तो ऑलवेज किस में होता है बच्चों, पॉजिटिव में होता है। तो इसलिए ये मैंने मोड लगाया कि मोड से कभी भी अगर अंदर कोई वैल्यू आएगी तो जब मोड से बाहर आए तो वो क्या है, पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप याद करेंगे, ठीक है। मोड का मतलब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो देखो आपको ये तो याद करना है x1, आपको ये तो ऐसे याद करना है x1, ठीक है, और अंदर देखिए, देखो यहाँ पे देखो बेटा 2 और ये 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 23, ठीक है, प्लस x2, ये तो देखो 1 2 3 हो गया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12, है ना, प्लस x3, सॉरी 23 31 आएगा यहाँ पर 3 1, ठीक है। अब नेक्स्ट में आएगा 12। अब देखो जरा मैं याद करने का तरीका बता देता हूं आपको किस तरीके से याद होगा, ठीक है। फॉर्मूला बच्चे ना बहुत कंफ्यूज आते हैं, पेपर में याद नहीं कर पाते। देखो 1 2 3 1 2 3 23 31 12 ऐसे याद कर सकते हैं, कोई भी याद कर सकता है, तो 23 31 12 23 31 12 23 31 12, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ आगे लग गया, ऐसे याद कर लो। अगर ऐसे याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से याद कर लो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। और ये पहले आपके x होंगे और अंदर ब्रैकेट में आपके क्या होंगे बच्चों, y होंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट बच्चों? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको जरूर से जरूर प्रूफ बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल डील कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो है आगे हमें मतलब समझ में अच्छी तरीके से आए। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों एक एग्जांपल पे डील करते हैं। ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। यहां पर मैंने क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। तो अब बेटा ये हमारे पास वर्टिसेस गिवन है। अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसे मानेंगे x1, इसे मानेंगे y1, इसे मानेंगे x2, इसे मानेंगे y2, इसे मानेंगे x3, इसे मानेंगे y3। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि प्लीज आप लोग ये ना ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में मत करिएगा, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए x1 और x2 ये सब लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब जो करेंगे आप पूरा प्रोसेस उस एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं। देखिए जरा, तो सबसे पहले फॉर्मूला बेटा x1, ठीक है 23, तो 2 3 3 1 और 1 2, यहां तो कोई डाउट।
अब बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देखो जरा x1 की वैल्यू देखो वहां पर कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 देखो बेटा y2 0 है, ठीक है, माइनस y3 की वैल्यू देखो बेटा, y3 की वैल्यू -4, तो माइनस का -4, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है, प्लस x2 देखो बेटा -1, ठीक है, उसके बाद y3 देखो बेटा -4 है ना, y1 कितना बेटा -3, ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है, मैं अपनी तरफ, ये वाला माइनस जो है फॉर्मूले का है, ठीक है, उसका नहीं है। x3 देखो बेटा कितना है 2 है, और y1 कितना है बेटा 3, और y2 कितना है 0, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब आपका हाफ आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा देखो माइनस प्लस 4 2 जा 8, ऐसे एज इट इज कर देता हूँ, देखो माइनस प्लस हो जाएगा 7, और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 7, कोई दिक्कत, और 3 2 जा 6, ठीक है बच्चों। तो हाफ ऑफ कितना हो गया बेटा 8 8 16 और 5 21, कितना हो गया बेटा 21, तो कितना आ जाएगा 21/2, और ये पॉजिटिव में लेंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है, एरिया है ना, तो स्क्वायर यूनिट, एरिया को स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एरिया ऑलवेज हमेशा क्या होता है बच्चों, एरिया ऑलवेज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, किसी को कोई शंका तो नहीं है। चलिए तो बेटा मेरे ख्याल से मैंने देखो बेटा सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा सेक्शन फॉर्मूले पे जो एग्जांपल है अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे सीख लेंगे, ठीक है। तो बेटा जितने भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ बतानी थी मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोगों को बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, और बेटा अगर आपको मतलब नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लाइक का बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उससे बेटा आपकी जेब से कुछ जाएगा नहीं और मेरी जेब में कुछ आएगा नहीं, है ना, ठीक है। तो आप लोग जो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं नई वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है, और अपना ख्याल रखें। चलिए तो सभी को मेरा राम राम, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे चलते हैं बच्चों।